अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि रात के वक्त जब काई कबीले में तुर्गा साहब काई सिपाहियों को बताते हैं कि वो अर्तुगरुल साहब के सिपाहियों में से एक हैं। यह सुनकर सब सिपाही बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। इस दौरान उस्मान साहब भी कबीले पहुंच आए थे। उस्मान साहब को देखते साथ ही तमाम सिपाही खड़े हो गए थे, लेकिन तुर्गा साहब बैठे ही रहे थे। तमाम सिपाही सलाम करते हैं, जबकि उस्मान साहब पीछे से तुर्गा साहब को देख रहे होते हैं और फिर कहते, खैर है, यहाँ ऐसा क्या हो रहा है? कौन हो? अपना चेहरा दिखाओ। जबकि बाला खातून, उरहान, अलाउद्दीन भी बाहर आ जाते हैं और फिर तुर्गा साहब उठते हैं और पीछे मुड़कर उस्मान साहब को देखते हैं। उस्मान साहब तुर्गा साहब को देखकर कहते, कैसे? और फिर फौरन अपने घोड़े से नीचे उतर आते हैं और तुर्गा साहब की जानब बढ़ते हुए कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? और फिर उसकी जानब गौर से देखने के बाद कहते हैं, तुर्गत गाजी? तो तुर्गा साहब कहते हैं, जी हाँ। ये सुनते साथ ही बाला खातून, उस्मान साहब और बाकी बहुत ज्यादा हैरान और खुश होते हैं। और फिर तुर्गा साहब कहते, बताएं उस्मान साहब, क्या आपके कबीले में, आपके लश्कर में इस सिपाही के लिए कोई जगह है? तो उस्मान साहब कहते, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कबीला, ये खैमा, ये लश्कर सब आपके हैं। खुश आमदीद तुर्गत गाजी। तो तुर्गा साहब कहते हैं, ए वल्ला। और उस्मान साहब के साथ हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह, आई माशाल्लाह, मेरे बाबा के साथी, दलेर तरीन दलेर तुर्गत गाजी। तुर्गा साहब कहते, ए वल्ला उस्मान सरदार, शुक्रिया। उस्मान साहब कहते, मेरे साथ हैं। और फिर बाला कहती है, मेरे बच्चों, जिस शख्सियत को तुम देख रहे हो, ये काई के लिए बेशुमार कुर्बानियां देने वाला तुर्गत गाजी है। और फिर बहनों से कहती है, बहनों, इनके लिए भरपूर इज्जत और एहतराम से खेमा तैयार करो, चलो। और फिर उरहान कहता है, आप वही शख्स हैं जिसकी बहादुरी की दास्तानों में हम पले बढ़े हैं, है ना? अलाउद्दीन कहता, जिसका कुल्हाड़ा बामसी साहब की 2 धारी तलवारों के साथ दुश्मन पर टूट पड़ता था, वही तुर्गत गाजी, है ना? तुर्गा साहब कहते, जी हाँ। और फिर उस्मान साहब बताते हैं, ये है मेरा बेटा उरहान और ये है मेरा बेटा अलाउद्दीन। तो तुर्गा साहब कहते हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और दोनों तुर्गा साहब के गले मिल जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। तुर्गा साहब कहते हैं, अर्तुगरुल सरदार का खानदान अब और भी बढ़ चुका है, माशाल्लाह जवानों, माशाल्लाह। और फिर दूसरी जानब बेगम खातून का जासूस सिपाही बेगम को बता रहा होता है जो तैयारी फौज के लिए की गई थी वो रवाना हो चुकी है, उसे वो काराओ रमान के एक खुफिया पड़ाव में रखेंगे। तो बेगम कहती, कारा रोमान? हाँ, उनकी सारी तैयारियां रायगा जाएंगी, इनकी फौज भूख से तड़पेगी, कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। और फिर सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों तैयार हो जाओ, हम काराओ रमान जा रहे हैं। फिर अपने जासूस सिपाही वराल से कहती है, वराल, उनके कबीले वापस जाओ और हर कदम उनकी खबर मुझे दो। और फिर इसी दौरान फातिमा खातून अपना तीर चला देती है जो कि वराल के सीधा सीने पे आ लगता है। ये देखते साथ ही बेगम के सिपाही बेगम के इर्द गिर्द हिफाजती हिसार बना लेते हैं। बेगम कहती, सिपाहियों होशियार हो जाओ। और फिर इस दौरान गोंजा खातून, हलीमा, फातिमा और नीलोफर अपने सिपाहियों के साथ बाहर आ जाती है और चारों तरफ से बेगम और उसके सिपाहियों को घेर लिया जाता है। फातिमा कहती, अपने किए का हिसाब देने का वक्त आ गया है बेगम, और अपनी तलवार निकाल लेती है। तो बेगम कहती, तो तुम सब मेरे पास अपने अंजाम के लिए आए हो, है ना? और फिर सिपाहियों से कहते, सिपाहियों हमला करो। ये कहते और सुनते साथ ही बेगम के सिपाही कई सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं। गोंजा, नीलोफर, फातिमा और हलीमा भरपूर तरीके से उनका मुकाबला करती हैं और उन सब को एक एक करके मार डालती हैं। बेगम खातून भी कुछ काई सिपाहियों को शहीद करती है, लेकिन उसके सिपाही कम होने की वजह से और काइयों की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा देर उनके सामने टिक नहीं पाते। और फिर इसके बाद बेगम गोंजा से लड़ने लग जाती है, तो दूसरी जानब से नीलोफर भी बेगम पर हल्ला बोल देती है और दोनों बहुत ही जल्द बेगम को ढेर कर देते हैं और अपनी तलवारें उसकी गर्दन पर तान लेते हैं। गोंजा कहती, अब तुम हिसाब दोगी बेगम, तुम अपने हर जुल्म का हिसाब दोगी। तो बेगम कहती, मैंने जो कुछ किया अपने साथ होने वाली नाइंसाफी के बायस किया। और फिर फातिमा आगे बढ़ते हुए बेगम से कहती, तुमने समझा कि तुम बचकर निकल जाओगी? हाँ, तुमने समझा कि तुम भाग जाओगी? हाँ। और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है तो बेगम जमीन पर जा गिरती है। फातिमा कहती, तुमने कोशिश की कि मेरी माँ को जिंदा जलाओ, तुमने मेरी माँ को आग में जलाने की कोशिश की, है ना? और उसकी गर्दन दबाना शुरू कर देती है और कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और उसका गला जोर कर दबा रही होती है तो गोंजा उसे पकड़ते हुए कहती, फातिमा, फातिमा रुक जाओ, इस तरह तुम इसे खत्म कर दोगी। और फिर नीलोफर और गुलजा फातिमा को पकड़कर पीछे खींचते हैं। हलीमा कहती, मारने दो उसे, इसका मरना ही बनता है। और फिर नीलोफर फातिमा से कहती, माँ और बाबा ही इसे मारने का हक रखते हैं, क्या वाकई तुम उनसे ये हक छीन लोगी? और फिर बहनों से कहती है, बहनों इसे बांध दो, हम इसे कबीले लेकर जा रहे हैं। और फिर खवातीन बेगम को पकड़ कर ले जाती हैं और सब वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर इधर काई कबीले के सरदारी खेमे में हम देखते हैं कि तुर्गा साहब अर्तुगरुल साहब की तलवार को देखते हुए कहते हैं, ये
तलवार और फिर उसे म्यान से बाहर निकाल लेते हैं और कहते, मेरे भाइयों बामसी और दुगान के साथ हम हमेशा इस तलवार की बताई हुई मुकद्दस मंजिल की तरफ सफर करते। इस तलवार के मालिक ने हमें ईमान सिखाया, उस्मान जन्नत में आराम पाए अर्तुगरल सरदार, और तलवार को चूमते हैं। और इस दौरान तुर्गत साहब की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। और फिर तुर्गत साहब कहते, ये नस्ल आपकी बहुत मकरूज है। तो उस्मान साहब कहते हैं, हमारी नस्ल आपकी और इन तमाम जानबाजों की मकरूज है जिनका आपने जिक्र किया है। हाँ तुर्गत गाजी। तुर्गत साहब कहते हैं, ए वल्लाह। उस्मान साहब कहते, मुझे बताइए आप इतना अरसा कहाँ रहे, क्या किया आपने? हम समझे थे आप इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, बताइए मुझे। तो तुर्गत साहब कहते, मैं बलकान में था। मैं तुम्हारे लिए उन बहुत से तुर्कों का अदब व सलाम लाया हूँ जो वहाँ आबाद हो चुके हैं। वो सब तुम्हारे घोड़ों की टाप सुनने के मुंतजर हैं। वो सब तुम्हारे मुंतजर हैं। उस्मान साहब कहते, बताइए उन सरजमीनों में आपने क्या किया? तुर्गत साहब कहते, मेरे अर्तुगरल सरदार ने मुझे एक खुफिया फरीजा सौंपा था, इसलिए गायब होना पड़ा। मैं वही फर्ज निभाने गया था। मैं कई बरसों तक सारू सालतुक का साथी रहा। हम इस्लाम की दावत के लिए मुसलसल जदोजहद करते रहे। तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरा साहबे बसीरत बाप, आग के हल्के में लड़ते हुए भी उन्होंने बलकान को फरामोश नहीं किया। तुर्गत साहब कहते हैं, अब मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि अपनी बाकी जिंदगी उस्मान सरदार के रास्ते पर निछावर कर दूं, जो अपने बाप की तरह आग में लड़ता है। तो उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, आप मेरे पीछे उसी तरह पहाड़ बनकर खड़े होंगे जैसे मेरे बाबा के लिए थे। हाँ तुर्गत साहब कहते, अल्लाह के हुक्म से। और फिर उस्मान साहब तुर्गत साहब से हाथ मिलाते हैं और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे चचा मेरे बाबा की मेरास। तुर्गत साहब कहते, शुक्रिया मेरे उस्मान, शुक्रिया। और फिर दूसरी जानब बोरसा में हम देखते हैं कि कलादियोस ओलुकचार की उन बातों को याद कर रहा होता है जब उसने उससे कहा था कि तुम इससे ज्यादा कुछ ना बनोगे, एक ऐसा सिपा सलार जो मेरे साय में तख्त पर सोया होगा और खानों के खान अलजायतो खान की हिफाजत में होगा। कलादियोस ये सब सोचने के बाद कलादियोस कहता, तो मैं तुम्हारे साय में हूँगा कोचार। हाँ, मैं हर शख्स और हर शय को इस्तेमाल करूंगा जब तक कि मुझे उनकी जरूरत ना रहे। और फिर इसके बाद अपने उंगली पर लगे हुए खून को चूस लेता है और फिर वापस तख्त की जानब पलटता है और तख्त को देखते हुए उसके ऊपर विराजमान हो जाता है। और फिर कहता, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा कोचार। मेरी हुकूमत जिसे तुम अपनी छाओं में समझते थे वही तुम्हारी तबाही बनेगी। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि काई कबीले में बेगम खातून को पकड़ कर लाया जा चुका होता है। नीलोफर ने उसकी रस्सी को पकड़ा हुआ होता है जबकि कबीले के लोग उसे देखते हुए गद्दार गद्दार पुकार रहे होते हैं। और फिर नीलोफर जैसे उसकी रस्सी खींचती है तो बेगम जमीन पर जा गिरती है। और फिर इसी दौरान बाला खातून वहां आती है और बेगम को गुस्से से देखती है और कहती, नागन तो ये सब तुम्हारा किया धरा ही था। हाँ इधर आओ। और बाला उसके पास पहुंचती है और बेगम को एक जन्नाटे दाट थप्पड़ रसीद करती है। बेगम जमीन पर जा गिरती है तो बाला उसे पकड़कर उठाती है और कहती है, तुमने कोशिश की थी कि मुझे मेरे ही कबीले में कैद कर दो। हाँ, मैंने उसी दिन कहा था कि तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगी। और बाला एक और जोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है, अब वो दिन आ गया है। बेगम उठ, मैंने कहा था तुम मुझसे कुछ नहीं छीन सकती। तूने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, मेरे बच्चों को तकलीफ दी। और बाला एक और जोरदार थप्पड़ दे मारती है और फिर उसे पकड़कर उठाती है और कहती है, उठ बेगम उठ, ये उन मजालिम का बदला है जो तुमने मेरे कबीले पर किए। और उसे थप्पड़ मारती ही चली जा रही होती है और उसे कहती है, उठ बेगम, ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का हिसाब है। और बार बार उसे पकड़कर उठा रही होती है और उसके चेहरे पर जोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ों की बारिश कर रही होती है। और फिर उससे कहती है, और ये उस नजर का हिसाब है जो तुमने मेरे खानदान पर डाली। और फिर थप्पड़। तो बेगम कहती, यहाँ मेरी रुसवाई न कर बाला। तो बाला कहती, तुम पहले ही रुसवाई बन चुकी हो। बेगम कहती, मार दो मुझे। बाला कहती, फिक्र न करो, तुम्हारा अंजाम करीब है। और अपना खंजर निकालकर उसकी गर्दन काट डालती है और सुख का सांस लेती है। लेकिन ठहरिए, बाला सिर्फ ये सोच ही रही थी और बेगम कह रही थी, मार दो मुझे, मार दो मुझे। और फिर बाला जैसे ही अपना खंजर निकालकर उसे मारने लगती है तो इस दौरान आवाज आती है, दस्तूर। और बाला वहीं रुक जाती है। अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि उस्मान साहब सरदारी खेमे से बाहर निकलते हैं और बेगम को देखते हैं। उस्मान साहब को देखते हुए बेगम कहती, मेरे हजूर मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे हजूर, मुझे अफसोस है मेरे हजूर, बराए करम मुझे माफ कर दें। तो उस्मान साहब कहते हैं, इसे खेमे में लेकर आओ। और ये कहकर सरदारी खेमे में रवाना हो जाते हैं और बेगम बहुत खुश होती है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।